स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे में उनकी जन्मस्थली इंदौर के समीपस्थ खंडवा शहर भी कैसे छूट सकता है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गीत के माध्यम से एवं उनके गीतों को बांसुरी के माध्यम से पेश करके शहरवासियों सहित समाजसेवियों एवं कई कलाकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज कला जगत के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा दुखद दिवस है के लिए माँ सरस्वती को नमन करने के लिए। और ये बात सिद्ध हो गई कि वो स्वयं माँ सरस्वती इस धरती पर लता जी के रूप में उपस्थित थी और वही दिन उन्होंने चुना और बसंत पंचमी को ही वो हम सबको अलविदा कहकर चली गई। लता शब्द ही ऐसा है कि जिसको आईने के सामने रखो तो वो ताल नजर आता है। ताल का उल्टा लता या लता का उल्टा ताल। ताल सुर और सरगम का जो समागम लता मंगेशकर जी में था है और ताज जिंदगी। उन्हें किस रूप में देखें हम कलाकार तो उन्हें माँ सरस्वती का ही रूप देखते हैं और इस बात को सिद्ध ईश्वर ने भी कर दिया। बसंत पंचमी पूरा देश विश्व मनाता है माँ सरस्वती की पूजन के लिए और उसी दिन अगर लता जी गई हैं तो ये सिद्ध हो गया है कि वो यकीनन इस पंचम काल में, इस कलयुग में माँ सरस्वती का साक्षात अवतार थी। नाम ही उनका देखें तो लता, अगर उसको आईने के सामने रख दें तो वो ताल नज़र आता है। यानी उल्टा या सीधा देखें तो उल्टा पढ़ेंगे तो ताल है और सीधा पढ़ेंगे तो लता है। तो ताल, सुर और संगम का एक ऐसा समागम जो इस धरती पर उदय हुआ और एक ऐसा सूर्य जो अस्त तो हो चुका है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उस सूर्य के अस्त होने के सदियों बाद भी उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा हम सबको मिलती रहेगी। क्योंकि आप सब जानते हैं संगीत भी एक थेरेपी है और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो लता जी के गीतों को सुनकर तरोताज़ा होते हैं, अपनी तनाव से दूर होते हैं। गाड़ियों में अधिकांश अगर आप देखेंगे तो लता जी के ही गीत सुनने में आनंद आता है। तो लता जी ने हम सब के लिए जो संगीत की धरोहर छोड़ी है वो हम सब के लिए वंदनीय है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी को हम कलाकार कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्हें हम सब की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि, भावपूर्ण नमन और ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना। और चूँकि लता जी तो पूरे विश्व की थी,
लेकिन हम स्वार्थी हैं, इसलिए कहना चाहेंगे कि वो हमारी अपनी थी, हमारे मध्य प्रदेश की थी, हमारे इंदौर शहर में जन्मी थी। तो खंडवा और इंदौर करीब करीब एक ही है, तो वो हमारी अपनी थी, इसलिए हमें गर्व है कि वो हमारी माटी की, हमारे मध्य प्रदेश की वो बेटी थी जिसने विश्व में हमारे मध्य प्रदेश को भी पहचान दिलाई है, नाम दिलाया है, शोहरत दिलाई है। तो पूरे मध्य प्रदेश की ओर से भी हम उस हमारी बेटी को, हमारी दीदी को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लता दीदी हिंदुस्तान नहीं विश्व की बहुत बड़ी हस्ती थी और माँ सरस्वती जी का साक्षात स्वरूप थी। हम सभी आर्टिस्ट लोग आज हमने तय किया था कि आज दादाजी दरबार में जाकर के उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन पूजन हम लोग करने वाले थे। सुबह सभी लोगों को मैंने कॉल किया, तुगल जी को भी कॉल किया, सारे आर्टिस्टों को कॉल किया और बस सबसे बातचीत हुई। इसके बाद में ये दुखद भरी सूचना हमें प्राप्त हुई। तो हम सभी आर्टिस्टों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक बांसुरी के माध्यम से मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी हमारे बीच में नहीं रही, बहुत दुख की बात है हम सभी कलाकारों के लिए। और उनके लिए जितना भी कहा जाए शब्द कम है। बोलने जाएंगे तो शायद बात ख़त्म नहीं होगी। एक ऐसा व्यक्तित्व थी वो, और हम कलाकारों के लिए तो माँ सरस्वती का रूप थी और उसी रूप में हमने उनको आज तक पूजा है। और उनके नगमों को अपनी आवाज़ देकर हमने अपनी एक पहचान बनाई है। आज खंडवा शहर का हर कलाकार बहुत दुखी है और इस दुख की कोई सीमा नहीं है कि इससे हम कैसे निजात पाएँ। श्रद्धांजलि के रूप में उनको मैं यही प्रेषित करूँगी, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कले बनके सबा बागी वफा में, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कले बनके सबा बागी वफा में, रहे ना रहे हम। नाम गुंजाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। चेहरा ये बदल जाए।